Students, how are you? I hope you are fine. Students, as you know, now these days your first chapter in integers is going on for standard 7th, and your properties of multiplication and division is completed. So before start the next exercise, I am going to review once again your properties of multiplication and division. First property is closure property. Closure property said that if two integers multiplied to each other, then product is what? A integer. अगर हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वह भी एक इंटीजर ही होता है। ये तो मल्टीप्लिकेशन के केस में है, और वह क्या होता है, एक नंबर इंटीजर आएगा। लेकिन अगर हम उनको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर डिवीजन के केस में आते हैं तो ये आपका a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c, बट 3 डिवाइडेड बाई 4 इट इज़ नॉट होल्ड गुड। मतलब ये जो है प्रॉपर्टी डिवीज़न में इसको फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास टू इंटीजर्स हैं और उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाइड करें, उनका प्रोडक्ट निकालें, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी जो है बताती है, जैसे ये 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा भी 6 ही होगा। लेकिन यह प्रॉपर्टी आपके डिवीज़न में फॉलो नहीं करती है। क्यों? अगर हम a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a करें तो कभी भी इसकी वैल्यू सेम आएगी, कभी नहीं। इसलिए ये जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीज़न में फॉलो नहीं करती है, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी डिवीज़न में फॉलो नहीं करती है। और थर्ड आपकी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास मोर देन 2 मीन्स 3 हमारे पास इंटीजर्स हों तो उनको किसी भी ग्रुप में हम प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो उनकी वैल्यू सेम होगी। प्रोडक्ट की बात हो रही मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 4, देन 2 मल्टीप्लाइड 3 4 जा 12 एंड 2 12 जा 24, एंड हियर आल्सो इन दिस साइड 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ओके। एंड बट दिस प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलोड इन डिवीजन। अब देखिए यही प्रॉपर्टी अगर हम डिवीजन में ले जाके फॉलो करवाएं तो फॉलो नहीं करेगा। मीन्स अगर हम a डिवाइडेड बाई b करें, मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 4 करें, और उसका जो क्वेंटेंट आए उसका हम डिवीजन फिर से करते हैं अगर दूसरे इंटीजर थर्ड इंटीजर से, तो उसकी वैल्यू कभी भी 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल नहीं आएगी। मतलब आपकी ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में तो आपकी सेम हैं, बट डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेंगी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है, आप किसी भी इंटीजर्स के साथ अगर जीरो का मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मतलब किसी भी नंबर्स के साथ, किसी भी इंटीजर्स के साथ जब भी हम जीरो से मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। लेकिन अगर हम यही प्रॉपर्टी डिवीज़न में फॉलो करवाएं तो आपको पता है कि जीरो में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन अगर हम किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाइड करें तो डिफाइंड ही नहीं होता है, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ वन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाइड करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वही सेम इंटीजर आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम a का 1 के साथ डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी आपकी क्या होगी, a ही, मतलब वही इंटीजर ही आएगी, वह डिवीजन में भी यही फॉलो करती है। Okay, I hope you revise once again properties
of this closure commutative associative property of 0 and properties of 1. Check out to multiplication and division. After this review, I am going to start on tomorrow next exercise. Thank you to all.